हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। फ्रेंड्स, केरला गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलेटेड है फूड सेफ्टी ऑफिसर से। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है अभी आपका यहाँ पर पब्लिश हुआ है, जो आज की डेट है उसमें आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो ये है आपका फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ केरला की तरफ से इसको रिलीज किया गया है। आगे हम बात करें यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है, तो ये पोस्ट है आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसके लिए इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। आगे यहाँ पर बात हो रही है स्केल ऑफ पे की। तो इस नोटिफिकेशन में स्केल ऑफ पे को यहाँ पर बताया गया है इट इज 39,300 टू 83,000। ठीक है, अब बात होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई हैं या होने वाली हैं। तो ये अभी एंटिसिपेटरी है, मतलब इसको अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसीज हैं या कितनी वैकेंसीज आएंगी। बट ये नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है कि हाँ, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन यहाँ पर केरला गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर बात हो रही है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पर मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट में आप देखोगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पास्ट में क्या हुआ था, जब केरला की तरफ से एग्जाम कराया गया था, तो पास्ट में जब वैकेंसीज आई थी तो केरला की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, आगे यहाँ पर बात हो रही है एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए उन कैंडिडेट्स की जिनको इस फॉर्म को फिल करना है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो 18 टू 36 ईयर एज वाले जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 2/1/1988 से 1 जनवरी 2006 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, आगे यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस में यहां पर कौन कौन से क्वालिफिकेशंस हैं जिनको एलिजिबल माना गया है, तो यहां पर लिखा हुआ है अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर फूड टेक्नोलॉजी की किसी के पास डिग्री है तो वो लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ डेयरी टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बैचलर्स डिग्री है तो वो भी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बायोटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास बैचलर्स डिग्री है। आगे यहाँ पर बात हो रही है ऑयल टेक्नोलॉजी की कि ऑयल टेक्नोलॉजी में किसी के पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। आगे यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस की। उसके साथ साथ यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की भी बात हो रही है और माइक्रोबायोलॉजी की भी बात की गई है। ठीक है, अगर ये सारी डिग्रीज यानी बैचलर्स डिग्रीज आपकी इन सारे डिसिप्लिन में से किसी भी एक डिसिप्लिन के की है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बात हो रही है कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि मास्टर्स डिग्रीज हैं, उनमें कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अलाउ किया गया है। तो मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास केमिस्ट्री में है या फिर मेडिसिन में कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो डिग्रीज हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इट शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज इन केरला और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो देखो अभी तक यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि इनमें कौन से स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। क्या सिर्फ केरला के ही स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, ऐसा कुछ अभी लिखा नहीं गया है। क्या यहाँ पर नेशनैलिटी जो होती है उस बेसिस पे यहाँ पर स्टूडेंट को अपीयर होने दिया जाएगा, मतलब क्या ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। जो भी है इसी एक ड्राफ्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे यहाँ पर बात की गई है कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि अलग अलग स्टेट पीएससीज में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसे ही केरला पीएससी की वेबसाइट पे जाकर के आपको एक ओटीआर फिल करना होगा। ओटीआर आप जब फिल करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड भी ऑप्शन आएगा, उसको आपको जाकर के वहां पूरा फिल करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उन इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल में वहां पर फिल कर देना है। अगर हम बात करें इस फॉर्म के लास्ट डेट की कि क्या लास्ट डेट रहने वाली है, तो 3 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। 3 अप्रैल को रात में 12 बजे से पहले अगर आप इस नोटिफिकेशन को फिल कर देते हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आगे की जो प्रोसेस होनी है, जो भी एग्जाम वगैरह होना है, उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बाकी के यहाँ पर जो भी आपको अपडेट्स हैं वो केरला पीएससी की तरफ से लगातार मिलते रहेंगे। हो सकता है कि एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये लोग फिर से रिलीज करें, ठीक है, जिनमें सारी चीजें लिखी हों कि आज आपका जो भी एग्जाम होगा उनमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या उसका सिलेबस होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर मे बी ये भी लिखा जाए कि कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एलिजिबल रखा जाएगा, क्या वो सिर्फ केरला के ही स्टूडेंट्स हैं या ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, शॉर्ट ड्राफ्ट जो कि इशू किया गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से। आगे अगर किसी भी टाइप का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तो आपको सो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।